हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम मार्क। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में। जानेंगे उसके पॉलिटिकल फीचर और फिजिकल फीचर के बारे में। यहाँ पर इनकी जो लोकेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। लोकेशन और डायरेक्शन, काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्शन से पूछता है एग्जाम में कि किस डायरेक्शन में लोकेटेड है, नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है या नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। तो उसके रिस्पेक्टिव हम यहाँ पर जानेंगे उनकी जो डायरेक्शंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं पॉलिटिकल फीचर्स के साथ। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के जो प्रोविंस हैं उनके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस में प्रोविंस के बारे में कि जो कॉमनवेल्थ गेम है ये किस प्रोविंस में आयोजित किए गए थे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इसका 1/3 पोर्शन है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का, एक तरीके से आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन दिखेगी, इसे बोलते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया प्रोविंस। ये एक तरीके का जो मेजर पोर्शन है इसका वो डेजर्ट है या फिर प्लेट्यू। हाई टेम्परेचर होने की वजह से वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर जो पॉपुलेशन का डेंसिटी है बहुत कम है। यहाँ पर अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएं तो यहाँ पर मिलेगा आपको नॉर्दर्न टेरिटरी एक प्रोविंस। उसके बाद साउथ में मिलेगा आपको साउथ ऑस्ट्रेलिया प्रोविंस। नॉर्थ ईस्ट में जहां पर ग्रेट बैरियर रीफ, ये आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मिलेंगे, वहीं पे मिलेगा आपको क्वींसलैंड, यहाँ पर प्रोविंस है, इंपोर्टेंट प्रोविंस है यहाँ पर। उसके बाद मिलेगा आपको न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया। ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के 6 प्रोविंस हैं। अगर हम जो मेजर सिटीज है उनकी बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा ब्रिस्बेन क्वींसलैंड के अंदर। गोल्ड कोस्ट एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, पूछ सकता है। न्यू कैसल सिडनी, यहाँ पर कैनबरा जो कैपिटल है ये न्यू साउथ वेल्स प्रोविंस के अंदर आती है। उसके बाद आपको मिलेगा मेलबर्न, एडिलेड। तो जो मेजर सिटीज हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट के मेजर सिटीज की हम बात करें तो वो आपको मिलेंगे मोस्टली ईस्ट पार्ट में। बिकॉज यहाँ पर जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है लाइक वेस्टर्न घाट इंडिया के नॉर्थ टू साउथ, ये आपको मिलेगी इसकी जो लेंथ है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ पर मोस्टली नॉर्मल रहता है। अगर हम वेस्ट में जाएं तो यहाँ पर मेजर सिटीज आपको नहीं मिलेंगे। एक सिटी यहाँ पर मिलेगा आपको पर्थ, जो क्रिकेट ग्राउंड यहाँ पर है उसकी वजह से काफी फेमस है। पर्थ यहाँ पर लोकेटेड है मेजर सिटी। बाकी यहाँ पर जो बिकॉज ऑफ डेजर्ट, हाई टेम्परेचर, प्लेट्यू रीजन होने की वजह से ये डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है। पर्थ की जो लोकेशन है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो ये लोकेशन है 30 to 40 डिग्री लैटिट्यूड, हमने बात की थी। ये जो यहाँ पर क्लाइमेट है वो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है जिसकी वजह से समर क्या होती है यहाँ पर ड्राई रहती है, और जो विंटर है यहाँ पर क्या होता है, वहां पर रेनफॉल होता है। और बिकॉज ऑफ यहाँ पर हिली एरिया, तो पर्थ की जो लोकेशन है वो एक तरीके से कूल लोकेशन है, टेम्परेचर डाउन रहता है, इसलिए जो मेजर सिटीज है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर पर्थ लोकेटेड है। बाकी जो मेजर सिटीज हैं या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपको मिलेगी सदर्न प्लेन में, यानी कि साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट या फिर ईस्टवर्ड। तो ये इंपोर्टेंट यहाँ पर सिटीज थे, पॉलिटिकल फीचर्स थे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की अगर हम बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, एक्जैक्टली हाफ, यानी कि नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल फीचर्स के बारे में। इंपोर्टेंट हिल्स हैं यहाँ पर, एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे इंपोर्टेंट हिल्स है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये आपको नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में आपको मिलेगी, ईस्ट कोस्ट के आसपास। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज लाइक वेस्टर्न घाट जो नॉर्थ टू साउथ रहता है हमारे यहाँ भी। और जो इसकी हाइट है, जैसे जैसे आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे इसकी जो हाइट इंक्रीज होती जाती है, जैसे वेस्टर्न घाट की हाइट क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसकी लोकेशन है ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। इसी के नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रेट बैरियर रीफ, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये लोकेटेड है। उसके बाद अगर हम बात करें डार्लिंग रेंज, बहुत इंपोर्टेंट है, डायरेक्शन पूछी गई है इसकी। ये मिलेगी आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पर्थ की लोकेशन के आसपास, इसीलिए यहाँ पर जो एक इंपोर्टेंट सिटी पर्थ लोकेटेड है बिकॉज ऑफ हिली टेरेन। डार्लिंग रेंज यहाँ पर मिलेगी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। उसके बाद हम बात करते हैं रसल रेंज की। रसल रेंज आपको मिलेगी अगेन साउथ में, यहाँ पर ये है रसल रेंज, RUSSELL रसल रेंज। जो डार्लिंग रेंज है और न्यूलार बोर प्लेन, यहाँ पर एक ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपोर्टेंट प्लेन है साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसके बीच में यहाँ पर मिलेगी आपको रसल रेंज। विक्टोरिया रेंज की अगर हम बात करें तो ये मिलेगी आपको
सार्क बे, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बे है, इसके आसपास यहाँ पर मिलेगी विक्टोरिया विक्टोरिया रेंज। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रेंज है हैमर्सले रेंज, पूछ सकता है एग्जाम में, ये आपको मिलेगी वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एग्जैक्टली वेस्टर्न पार्ट में है। हैमर्सले रेंज इंपॉर्टेंट है। उसी के पैरेलल यहाँ पर आपको मिलेगी बार्ले रेंज, BARLE, बार्ले रेंज, उसी के पैरेलल आपको यहाँ पर मिलेगी हैमर्सले रेंज के आसपास, जस्ट पैरेलल बार्ले रेंज। मैकडोनल रेंज और मुसग्रेव रेंज, ये दो इंपॉर्टेंट रेंज हैं। और रॉबिन्सन रेंज, ये आपको मिलेगी मिडिल ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, यहाँ पर ये है मैकडोनल रेंज, इंपॉर्टेंट है। इसी के पैरेलल यहाँ पर मिलेगी आपको मुसग्रेव रेंज, MUSGRAVE, मुसग्रेव रेंज। और मुसग्रेव रेंज के साउथ में जस्ट आपको मिलेगी रॉबिन्सन रेंज, यहां पर मिलेगी आपको रॉबिन्सन रेंज। तो ये जो तीन रेंज है, मैकडोनल रेंज, मुसग्रेव रेंज और रॉबिन्सन रेंज, पूछ सकता है नॉर्थ टू साउथ यहाँ पर मिलाने के लिए। तो यहाँ पर मैकडोनल रेंज नॉर्थ में मिलेगी आपको, उसके बाद मिलेगी मुसग्रेव एंड देन रॉबिन्सन रेंज। ग्रे रेंज की हम बात करें तो ग्रे रेंज आपको मिलेगी ईस्ट में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पैरेलल यहाँ पर ग्रेट आर्टिजन बेसिन, ये एक फीचर्स यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के, स्पेसिफिकली पूछता है एग्जाम में। तो लोकेशन याद रखनी है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्वींसलैंड यहाँ पर प्रोविंस के अंदर है ग्रेट आर्टिजन बेसिन, और इसी के पैरेलल ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पैरेलल यहाँ पर ग्रेट आर्टिजन बेसिन के ईस्ट में मिलेगी आपको ग्रे रेंज, यहाँ पर है ग्रे रेंज। फ्लिंडर्स रेंज इंपोर्टेंट बहुत एग्जाम में, ये मिलेगी आपको एडिलेड के सिटी के ऊपर जो रेंज है यहाँ पर, इसे बोलते हैं फ्लिंडर्स रेंज। फ्लिंडर्स ये साउथ पार्ट है एक तरीके से ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का। तो एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपको ईस्ट डायरेक्शन में मिलेगी ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के। डार्लिंग रेंज आपको मिलेगी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, यहाँ पर डार्लिंग रेंज है। रसल रेंज की बात करेंगे तो साउथ में मिलेगी आपको, या फिर साउथ वेस्ट पार्ट ही है रसल रेंज भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के। विक्टोरिया रेंज आपको मिलेगी वेस्ट पार्ट में यहाँ पर, उसके बाद मिलेगी आपको हैमर्सले रेंज वेस्टर्न पार्ट में ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। हैमर्सले रेंज उसी के पैरेलल आपको मिलेगी नीचे की तरफ साउथ में बार्ले रेंज, और उसी के साउथ में मिलेगी आपको यहाँ पर विक्टोरिया रेंज, ये यहाँ पर है विक्टोरिया रेंज। मैकडोनल रेंज, मुसग्रेव रेंज और रॉबिन्सन रेंज, ये मिलेगी आपको मिडिल ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के अंदर। मैकडोनल रेंज, मुसग्रेव एंड देन साउथ में मिलेगी आपको रॉबिन्सन रेंज। ग्रे रेंज की बात करें तो ग्रेट आर्टिजन बेसिन के ईस्ट में आपको मिलेगी ग्रे रेंज, ये मोस्टली ईस्ट पार्ट माना जाएगा यहाँ पर, ग्रे रेंज यहाँ पर लोकेटेड है। फ्लिंडर्स रेंज की अगर हम बात करें तो ये मिलेगी आपको साउथ में, फ्लिंडर्स रेंज एडिलेड के आसपास, या फिर जहां पर डार्लिंग मरे का डेल्टा है उसी के ऊपर जस्ट है। तो ये थी कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पर हिल्स, एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपोर्टेंट है, दो तीन स्पेशली, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, डार्लिंग रेंज, हैमर्सले रेंज, मैकडोनल और मुसग्रेव रेंज, ये इंपोर्टेंट रेंज है, और ग्रे रेंज। तो आपको पता होना चाहिए इनकी लोकेशंस। आइलैंड की अगर हम बात करें, इंपोर्टेंट आइलैंड के ऑस्ट्रेलिया के, तो एक मेजर आइलैंड है जिसे बोलते हैं तस्मानिया आइलैंड, ये साउथ में लोकेटेड है, यानी कि साउथ वेस्ट पार्ट में लोकेटेड है। उसी के तस्मानिया आइलैंड के ऊपर जस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक आइलैंड लोकेटेड है जिसे बोलते हैं फ्लिंडर्स आइलैंड। तो ये दो इंपॉर्टेंट आइलैंड हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के। नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड की अगर हम बात करें तो जो न्यूजीलैंड है उसका नॉर्दर्न पार्ट है उसे बोलते हैं नॉर्थ आइलैंड, और जो सदर्न पार्ट है उसे बोलते हैं साउथ आइलैंड। वैसे न्यूजीलैंड काफी आइलैंड्स से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे स्मॉल, लेकिन जो मेजर आइलैंड है उसे बोलते हैं नॉर्थ आइलैंड एंड देन साउथ आइलैंड। ग्रेट आर्टिजन बेसिन की मैं आपको बता चुका हूँ लोकेशंस, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में लोकेटेड है। नूलार बोर प्लेन यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ फिजिकल्स में, यहाँ पर ये आपको साउथ ऑस्ट्रेलिया मिलेंगे। एग्रीकल्चर से के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट यहाँ पर प्लेन है ये नूलार बोर प्लेन। तो ये थे इंपोर्टेंट आइलैंड्स। उसके बाद हम बात करते हैं इंपोर्टेंट लेक्स के बारे में। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के अंदर जो लेक्स हैं, जो मेजर लेक है, सबसे लार्जेस्ट लेक है लेक आयर, ये इंपोर्टेंट है, ये लार्जेस्ट लेक है यहाँ पर लेक आयर। उसी के आप लेक मूरे, अगर आप जाएंगे पर्थ के ऊपर डार्लिंग रेंज के नॉर्थ में आपको मिलेगी लेक मूरे।
ये इसकी लोकेशन है यहाँ पर। डार्लिंग रेंज के नॉर्थ में आपको ये मिलेगी लेक मुरे। आपको लोकेशन पता होना चाहिए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है यहाँ पर लेक मुरे। लेक गैर्डनर ये आपको मिलेगी साउथ में, ये मिलेगी लेक जो आयर है उसी के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर मिलेगी लेक गेर्डनर, GAIRDNER, लेक गेर्डनर। और इसी के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर मिलेगी लेक टोरेंस, लेक टोरेंस। तो लेक आयर यहाँ पर हो गई EYRE, लेक आयर। लेक मुरे आपको मिलेगी साउथ वेस्ट में, लेक आयर के साउथ में आपको मिलेगी गेर्डनर एंड टोरेंस लेक। लेक डिसअपॉइंटमेंट आपको मिलेगी हैमर्सले रेंज के आसपास, यानी कि वेस्ट पार्ट में यहाँ पर है डिसअपॉइंटमेंट। और मिडिल ऑस्ट्रेलिया में मैकडोनल्ड रेंज के आसपास यहाँ पर है लेक मैके, लेक MACKAY, मैके। तो ये इंपोर्टेंट लेक है। लेक आयर इंपोर्टेंट है यहाँ पर, लेक टोरेंस बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, एंड लेक मुरे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। तो ये थी इंपोर्टेंट ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की कुछ लेक्स। उसके बाद हम बात करते हैं वेज एंड गल्फ के बारे में। तो यहाँ पर जो इंपोर्टेंट गल्फ है, गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया, ये आपको मिलेगी नॉर्थ डायरेक्शन में। गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया ये इंपोर्टेंट लोकेशन है यहाँ पर, गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट ये जो लार्जेस्ट गल्फ है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की, इसे बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट, गल्फ का लार्जेस्ट फॉर्म ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट। उसके बाद आती है कैम्ब्रिज गल्फ, ये आपको मिलेगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एक तरीके से यहाँ पर लोकेटेड है कैम्ब्रिज गल्फ। उसके बाद मिलेगी आपको पर्थ के आसपास, यहाँ पर है लोकेटेड जियोग्राफे बे, जियोग्राफे बे। गोल्डन बे एक इंपॉर्टेंट बे है, ये आपको मिलेगी न्यूजीलैंड में नॉर्थ आइलैंड में, गोल्डन बे। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर। गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया आपको मिलेगी नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कैम्ब्रिज गल्फ नॉर्थ वेस्ट में मिलेगी आपको, जियोग्राफी साउथ वेस्ट में मिलेगी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट एंड गोल्डन बे। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर गल्फ थी, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कौन सी बे किस डायरेक्शन में या कहां पर लोकेटेड है, या फिर किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेट्यू, इंपोर्टेंट प्लेट्यू है यहाँ पर। नॉर्थ डायरेक्शन में आपको मिलेगा बर्कले टेबल लैंड, बर्कले टेबल लैंड, ये यहाँ पर मिले, ये जो पोर्शन है इसे बोलते हैं बर्कले टेबल लैंड। प्लेट्यू है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद आपको मिलेगा मोस्ट इंपोर्टेंट मिनरल पर्सपेक्टिव से अगर बात करें प्लेट्यू की, तो किम्बरले प्लेट्यू यहाँ पर मिलेगा आपको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, किम्बरले प्लेट्यू बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। उसी के साउथ में, किम्बरले के साउथ में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपको मिलेगा एंथ्रिम प्लेट्यू, ANTRIM, ये यहाँ पर लोकेटेड है एंथ्रिम प्लेट्यू। तो ये तीन इंपोर्टेंट प्लेट्यू है यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के, नोन है। उसके बाद बात करते हैं पेनिनसुला की। पेनिनसुला की जो नॉर्थ में गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया के आसपास यहाँ पर जो ये पेनिनसुला है, इसे बोलते हैं केप यॉर्क पेनिनसुला, केप यॉर्क पेनिनसुला। और साउथ में आप चले आएंगे एडिलेड के आसपास, तो ये जो पेनिनसुला है इसे बोलते हैं आयर पेनिनसुला, आयर पेनिनसुला। तो ये दो इंपोर्टेंट पेनिनसुला है, और ये इंपोर्टेंट यहाँ पर प्लेट्यू है रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। उसके बाद हम बात करते हैं मेजर रिवर की। तो ऑस्ट्रेलिया की जो लार्जेस्ट रिवर है डार्लिंग रेंज, डार्लिंग रिवर। उसके बाद है मरे रिवर, दोनों आपस में मिलती हैं। तो ये आपको मिलेगी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ये आपकी मिलेगी आपको यहाँ पर डार्लिंग रिवर, और यहाँ पर मरे रिवर, दोनों मिलती हैं आपस में, और उसके बाद डेल्टा बनाती है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट के अंदर। तो ये है मरे रिवर, ऊपर है आपकी डार्लिंग। इसके बीच में एक इंपोर्टेंट रिवर है, ट्रिब्यूटरी है, जो इंपोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछ सकता है इसको, लैच लैन बोलते हैं इसको, LACHLAN, लैच लैन रिवर। और डार्लिंग रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है एक, इसको बोलते हैं परू रिवर, PAROO, ये यहाँ पर लिखी हुई है परू रिवर। एशबर्टन रिवर की अगर हम बात करें तो ये मिलेगी आपको हैमर्सले रेंज के आसपास, इसे बोलते हैं एशबर्टन रिवर।
एस्बर्टन रिवर। तो डार्लिंग रिवर उसी की एक ट्रिब्यूटरी है परू रिवर, मरे रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी है लैचलैंड रिवर। तो ये इंपोर्टेंट यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की मेजर रिवर है। टेक्टोनिक प्लेट्स की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट जो लोकेटेड है, अंटार्कटिक प्लेट है यहाँ पर, ये अंटार्कटिका एंड इंडो ऑस्ट्रल प्लेट। तो ये जो दो प्लेट है इसके बीच में लोकेटेड है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। उसके बाद हम बात करते हैं माउंटेन पीक्स, इंपोर्टेंट माउंटेन पीक्स है यहाँ पर। माउंट, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक, तो माउंट कोसिको, ये यहाँ पर माउंट कोसिको है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है। ये मिलेगी आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अगेन नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में, तो उसका जो एल्टीट्यूड हाइट है इंक्रीज होती जाएगी। और ये यहाँ पर है माउंट कोसिको, हाईएस्ट पीक है साउथ वेस्ट पार्ट में ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के, माउंट कोसिको। उसके बाद आपको मिलेगा माउंट मेहारी, ये है यहाँ पर हैमर्सले एक रेंज है, हैमर्सले रेंज, HAMERSLE, हैमर्सले रेंज। हैमर्सले रेंज की जो हाईएस्ट पीक है उसे बोलते हैं माउंट मेहारी, MEHARRY। दो इंपोर्टेंट पीक्स हैं, माउंटेन पीक्स जो इंपोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, माउंट कोसिको एंड देन माउंट मेहारी। उसके बाद माउंट कुक, ये है न्यूजीलैंड की हाईएस्ट पीक, न्यूजीलैंड की हाईएस्ट पीक है माउंट कुक, जो वहां पर साउथ एल्प्स है और न्यूजीलैंड के अंदर उसकी जो हाईएस्ट पीक है न्यूजीलैंड की माउंट कुक है। और माउंट एस्पायरिंग अगेन न्यूजीलैंड के अंदर एक पीक है, इंपोर्टेंट पीक है। तो पूछता है माउंट एस्पायरिंग कहां पर लोकेटेड है, तो न्यूजीलैंड के अंदर लोकेटेड है। माउंट कुक भी न्यूजीलैंड के अंदर ही लोकेटेड है, हाईएस्ट पीक है न्यूजीलैंड की। माउंट मेहारी एंड माउंट कोसिको इंपोर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पर माउंटेन पीक्स। उसके बाद हम बात करेंगे मिनरल्स ओर के बारे में। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट लार्जेस्ट यहाँ पर डेजर्ट और प्लेट्यू है, स्पेशली 1/3 जो पोर्शन है इसका ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का, वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में मिनरल्स और निकलते हैं बिकॉज ऑफ हाई प्लेट्यू। लेड यहाँ पर काफी क्वांटिटी में मिलता है, यूरेनियम यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है काफी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। आयरन, गोल्ड, कोल माइंस यहाँ पर काफी ज्यादा न्यूज में रही है इंडिया में, स्पेशली जब अडानी जो ग्रुप है उसने कोल माइंस को खरीदा था बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्न, ऑस्ट्रेलिया में काफी प्रोटेस्ट हुआ था। तो कोल माइन यहाँ पर कोल काफी हाई क्वालिटी का कोल यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। डायमंड यहाँ पर मिलेगा, बॉक्साइट। तो मिनरल्स एंड ओर की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया काफी रिच है इस मामले में मिनरल्स के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद हम बात करते हैं इंपोर्टेंट डेजर्ट्स। तो इंपोर्टेंट डेजर्ट्स की बात करेंगे। नॉर्थ, ये जो डेजर्ट है यहाँ पर पूछ सकता है नॉर्थ टू साउथ यहाँ पर मैच करने के लिए, या फिर उसके लोकेशन पूछ सकता है, या फिर किस कॉन्टिनेंट में वो लोकेटेड है। तो यहाँ पर बात करेंगे नॉर्थ में, तो तनामी डेजर्ट आपको मिलेगा। तनामी डेजर्ट के नीचे की तरफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर मिलेगा आपको ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये यहाँ पर लोकेशन है साउथ वेस्ट में। तनामी डेजर्ट के नीचे आपको मिलेगा ग्रेट सैंडी डेजर्ट। उसके बाद आपको मिलेगा गिब्सन डेजर्ट। उसके बाद आपको ईस्ट में जाएंगे तो उसके पैरेलल मिलेगा सिम्पसन डेजर्ट। लास्ट में आपको मिलेगा ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। और उसी के ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको स्टुअर्ट डेजर्ट। तो ये कुछ 6 इंपोर्टेंट डेजर्ट हैं। तनामी डेजर्ट आपको नॉर्थ में मिलेगा, उसके बाद ग्रेट सैंडी डेजर्ट, उसके बाद गिब्सन डेजर्ट, उसके बाद सिम्पसन डेजर्ट, देन आपको मिलेगा ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, और उसी के पैरेलल आपको ईस्ट में मिलेगा स्टुअर्ट डेजर्ट। तो ये इंपोर्टेंट डेजर्ट्स हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है नाम किसी भी डेजर्ट्स का। यहाँ पर लोकल विंड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जो लोकल विंड है उसे बोलते हैं ब्रिक फील्डर, इंपोर्टेंट है। और न्यूजीलैंड की एक लोकल विंड है उसे बोलते हैं कैंटबरी नॉरवेस्टर, कैंटबरी नॉरवेस्टर। ऑस्ट्रेलिया की है ब्रिक फील्डर, फर्मेंटल डॉक्टर भी इसको बोलते हैं। तो ये दो इंपोर्टेंट लोकल विंड्स हैं यहाँ पर। उसके बाद हम बात करें लोकल ग्रासलैंड की, तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का जो नॉर्दर्न पार्ट है ये ट्रॉपिक्स के अंदर आता है। तो यहाँ पर सवाना टाइप के यहाँ पर आपको मिलेंगे ग्रासलैंड, लार्ज मतलब ड्राई ग्रासलैंड जिसको बोलते हैं। लो रेनफॉल यहाँ पर मिलेगी।
उसके बाद साउथ में यहाँ पर हम जाएंगे, मेडिटेरेनियन रीजन है, क्लाइमेटिक रीजन है और टेम्परेट एरिया में आता है, तो इसलिए यहाँ पर पंपास टाइप के जो ग्रासलैंड है वो मिलते हैं, जिसे डोन बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में डोन बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो दोनों टाइप के यहाँ पर ग्रासलैंड मिलेंगे आपको, सवाना मिलेगा और उसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड जिसे पंपास या फिर डोन भी बोलते हैं। तो ये थे इंपोर्टेंट लोकल ग्रासलैंड। उसके बाद हम बात करेंगे इंपोर्टेंट स्ट्रेट के बारे में। तो यहाँ पर है आपको मिलेगा टोरस स्ट्रेट, बास स्ट्रेट, कुक स्ट्रेट। टोरस स्ट्रेट इंपोर्टेंट है, ये मिलेगा आपको नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, एक तरह का पैसेज है टोरस स्ट्रेट। ये पपुआ न्यू गिनी यहाँ पर पड़ेगा, उसके बीच में एक नैरो पैसेज है जिसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया के बीच में टोरस स्ट्रेट। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहाँ पर मिलेगा आपको बास स्ट्रेट, और न्यूजीलैंड, साउथ नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच का जो पैसेज है स्ट्रेट, इसे बोलते हैं कुक स्ट्रेट। तो तीन इंपोर्टेंट स्ट्रेट हैं, टोरस स्ट्रेट, बास स्ट्रेट, तस्मानिया, एंड देन न्यूजीलैंड के नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड के बीच में जो स्ट्रेट है उसे बोलते हैं कुक स्ट्रेट। तो तीन इंपोर्टेंट स्ट्रेट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये आपका लास्ट टॉपिक्स ओशियनिक करंट्स के बारे में। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के ईस्ट में आपको मिलेगा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, वार्म करंट है क्योंकि इक्वेटर से आता है। उसके वेस्ट डायरेक्शन में आपको मिलेगा वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, क्योंकि वेस्ट विंड ड्रिफ्ट का ही पार्ट होता है जो अंटार्कटिक आइलैंड की तरफ से आता है, कोल्ड करंट होता है। ये दोनों इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर रेनफॉल्स में, वेदर पैटर्न में ऑस्ट्रेलिया की, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट एज वेल एज वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो ये था ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के फिजिकल फीचर, पॉलिटिकल फीचर्स, डायरेक्शंस, लोकेशंस हमने सब डिस्कस किया है, इंपोर्टेंट फीचर्स जो भी थे, लोकल विंड्स हो या फिर हिल्स हो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे इंडियन जो फिजिकल या फिर इसके पॉलिटिकल फीचर्स के बारे में स्पेसिफिकली। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं एक डिफरेंट टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।